हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों। जैसे मैं कहता हूँ ना, मेरे दिल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से मोहब्बत भरे टुकड़ों, ईश्वर तुमको खूब मोहब्बत दे। मोहब्बत किसकी? जिस चीज़ को तुम चाहो वो तुम्हारी मोहब्बत है। रुपया पैसा चाहिए तो भैया वो तुम्हारी मोहब्बत है। प्रेमिका चाहिए तो वो तुम्हारी मोहब्बत है। माँ बाप का आशीर्वाद प्रेम चाहिए तो वो तुम्हारी मोहब्बत है। ईश्वर चाहिए तो वो तुम्हारी मोहब्बत है। तो जिस चीज़ को तुम तलाश रहे हो वो तुम्हारी मोहब्बत है। तो आज का ये जो जीवन सूत्र है, चौथा जो जीवन सूत्र है, इसका उद्देश्य ही आपको तलाश में मदद करना। तलाश कैसे आसान हो सकती है, कौन है आपकी जो आपकी इस तलाश में आपकी मदद कर सकता है, ये उस चीज के बारे में है। ये आपको सुराग बता सकता है। क्या बता सकता है? सुराग। सुराग कहते हैं रास्ता। ये कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा? वो जैसे इकबाल ने एक बार कहा था ना कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, डूबने वाले उभर भी आते हैं। अब भैया मन में डूब करके सुराग जिंदगी का मिलता है कि नहीं, ये तो बात की बात है, इस पर तो अपन बाद में आते हैं। पर सुराग की जहां तक बात है तो सुराग जो है वो अब आपको प्रथम जो इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो कि इस एज में जहां पर इंटरनेट है, जहां पर स्मार्टफोन्स हैं, जहां पर टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, अब इसको इंफॉर्मेशन एज कहते हैं। ऐसा समय कहते हैं जहां पर जानकारी आपके फिंगर टिप्स पर है। और इसको देने में या पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? वो है आपके इस जमाने के प्रथम गुरु बाबा गूगल देव की। तो हमको सबको सबसे पहले तो जय बाबा गूगल देव बोलना चाहिए, क्योंकि ये समझना पड़ेगा, जैसे कि हमारी परंपरा में अगर आप देखें और ज़्यादा पीछे ना जाएं तो मूल रूप से गुरु कौन है उसकी महिमा पर दो मूल बातें हैं। जो एक बाबा बुल्ले शाह ने इशारा किया है कि गुरु की महिमा क्या है, और एक शायद कबीरदास जी ने इशारा किया है कि गुरु की महिमा क्या है। कबीरदास जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दूसरा उसका दोहे का हिस्सा है कि गुरुदेव आपका मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ, मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आपने मुझे ईश्वर का रास्ता बता दिया। दोहा यूं है कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, कि भैया किसके पैर छूऊं? गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं, यानी ईश्वर भी खड़े हैं, दोनों में किसके पैर छूऊं? तो उसमें कहते हैं कि गुरु के ही पैर छूना उत्तम है, क्योंकि गुरु वो व्यक्ति है जो ईश्वर तक का मार्ग बता देता है। तो इस जमाने का वो गुरु गूगल जो है वो आपको रास्ता बता देता है। जो बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, बाबा बुल्ले शाह ने ये कहा था कि बुलिया जाग बिना दूध नहीं जमदा, पावे लाल होवे कड़ कड़ के। कि आप चाहे कुछ कर लीजिए, जिस तरीके से दही को जमाने के लिए आपको जामुन की ज़रूरत है, ठीक उसी तरीके से आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कोई सूत्र चाहिए, कहीं इशारा चाहिए, और तो उसमें बाबा गूगल देव जो हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम में अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। वो है ना कि उनको खुदा मिले जिनको है खुदा की तलाश, मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले। भाई प्रेमी को प्रेमिका मिल जाए उसकी तलाश पूरी, भक्त को उसका ईश्वर मिल जाए उसकी तलाश पूरी, कवि को श्रोता मिल जाए और कुछ पैसे मिल जाए तो उसकी तलाश पूरी।
जो दुनियावी आदमी है, रुपया पैसा तलाश रहा है, ताकत तलाश रहा है, पावर जिसको हम कहते हैं या इन्फ्लुएंस जिसको कहते हैं, वो ढूंढ रहा है, उसको वो मिल जाए तो उसकी तलाश पूरी। कहने का मतलब ये क्या है? कहने का मतलब भाई ये है कि जो इसका आपको रास्ता बता दे। अब हम वापस लौट करके आते हैं तो गुरु की महिमा ये है कि वो गुरु वो है जो आपके सवाल का अगर जवाब नहीं दे सकता तो जवाब कहाँ मिलेगा उसका तो कम से कम रास्ता बता ही दे। तो बाबा गूगल देव जो है, जो इस जमाने का, इस दौर का जो सबसे बड़ा गुरु है। सबसे बड़ा गुरु क्यों है? मानव इतिहास का जो भी हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड क्लाइम, चाहे समय स्थान कोई भी हो, कहीं भी पर भी हो, वो आपको साउथ अमेरिका की मायन सिविलाइजेशन के बारे में बता देगा, आपकी मेसोपोटामियन के बारे में बता देगा, आपकी जो हड़प्पा वाली है उसके बारे में बता देगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में बता देगा। ये तो एंशिएंट हो गई। मॉडर्न सिविलाइजेशंस के बारे में बता देगा। आप नाम लें, यू जस्ट नेम इट। ये रिपोजिटरी है किस चीज़ की? वीडियोस की रिपोजिटरी है, बुक्स की रिपोजिटरी है, डिफरेंट टेक्स्ट की रिपोजिटरी है, इमोजीज की रिपोजिटरी है। दुनिया में जिन भी लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन को किसी वेबसाइट पर रखा है और वो इंफॉर्मेशन गूगल तुरंत सर्च करके आपको बता देगा 2 मिनट में। तो अब जो आपका सर्च इंजन तो वैसे और भी दूसरे हैं, पर गूगल की जो पॉपुलैरिटी है या जो रीच है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस ज़माने का सबसे बड़ा गुरु या उस्ताद कोई है तो वो बाबा गूगल देव है। तो ये तो हो गई गुरु की महिमा। अब गुरु की सीमा बताता हूँ। इस गुरु की सबसे बड़ी सीमा ये है कि आपको टेक्स्ट में ही, ये टेक्स्ट को ही समझ के आपके सवालों का जवाब देता है। आप परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो ये बता नहीं देगा कि ये भैया किस चीज़ का परफ्यूम है, कि डेविड ऑफ का परफ्यूम है या किसका परफ्यूम, जो भी परफ्यूम के बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। आप इसे किसी हीरोइन की फ़ोटो दिखाएंगे तो ये आपको नहीं बता देगा कि ये उसकी फ़ोटो है। हर चीज़ का इसने टेक्स्ट में ही ये आपको बताएगा। आपके सारे सवालों, इमोशनल सवालों का जवाब दे देगा, हेल्थ के सवालों का जवाब दे देगा, जिस मर्जी सवाल को जो मर्जी सवाल पूछ लो। ऐसे सवालों के भी जवाब दे सकता है जो आपके जहन में है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि तसव्वुर में जो ताकत है तसव्वुर में नहीं आती। तसव्वुर किसको कहते हैं? तसव्वुर कहते हैं इमेजिनेशन को। आपका इमेजिनेशन क्या इमेजिन करने में कैपेबल है आपको खुद ही नहीं पता। तो वापस आते हैं, तो इसकी सीमा है कि टेक्स्ट, अगर ये टेक्स्ट से बंधा हुआ है तो टेक्स्ट, तो हर चीज़ को ढूंढने के लिए आपके पास कीवर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कीवर्ड। वो मूल शब्द जिनके बेसिस पर ये सारी की सारी सर्च करके आपको देता है। और अगर वो आपको नहीं आते हैं तो आप चाहे कुछ भी कर लें, इससे जवाब आपको नहीं मिल सकता। पर ये ज़रूर याद रखना कि जितना बड़ा ये सवालों के जवाबों का भंडार है, रिपोजिटरी है, मानव इतिहास में आज तक इससे बड़ा कुछ हुआ नहीं है। तो भाई अपने सवालों को कैसे उस टेक्स्ट में पूछना है ये आपको सीखना पड़ेगा। आप अपने उस हुनर को मांझिए। जवाब आपको ये सुराग, ये आपको रास्ता ये ज़रूर बता देगा आपको। तो आप उसको अगर मानना सीख जाएं तो इसकी ये सीमा है। टेक्स्ट सर्च ही है इसकी, बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड सर्च ही है फ़िलहाल। और अगर मुझे नहीं पता हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ भाई, आपके ही जैसा एक साधारण व्यक्ति हूँ और आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उन सवालों के बारे में जो हम सब के साझे सवाल हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा का मैं एक यात्री हूँ और आप मेरे सहयात्री हैं, या आप यात्री हैं, मैं आपका सहयात्री हूँ, और हम मिलकर के अपना अनुभव जो है वो साझा कर रहे हैं। तो इस फ़लसफ़े, इस सोच के साथ मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ।
तो वापस आता हूँ, तो भैया असली गुरु जो है अब वो सिर्फ बाबा गूगल देव है, बशर्ते कि आपको इससे कैसे सवाल पूछना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सवाल पूछने आते हैं तो ये आपको जवाब दे देगा। तो वो कीवर्ड्स की जो सर्च है, किसी और वीडियो में मैं आपको कुछ वो फंडामेंटल कीवर्ड्स हैं जो आपके अपने व्यक्तित्व से जुड़े हुए सवालों के बारे में, आपके इमोशनल सवालों के बारे में, आपके हेल्थ रिलेटेड सवालों के बारे में, आपके स्पिरिचुअल सवालों के बारे में, वो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। पर आप ये समझ लीजिए कि इस ज़माने का जो सबसे बड़ा गुरु है वो बाबा गूगल देव है। बस इसकी एक ही सीमा है कि इसका ये टेक्स्ट की ही सर्च करके दे सकता है आपको, मतलब या ये टेक्स्ट में ही सवाल को समझता है। जवाब ये आपको वीडियो भी दे देगा, इमेजेस भी दे देगा, टेक्स्ट भी दिखा देगा, गूगल अर्थ के थ्रू आपको बहुत कुछ बता देगा। और जो असली जो चीज़ है वो ये है कि इससे आपको सवाल पूछना आना चाहिए कि सवाल कैसे पूछा जाए। तो भैया जय बाबा गूगल देव बोलिए, सवालों को सही तरीके से। अब इस ज़माने में सवाल जो है वो सिर्फ सवाल का है, जवाब का नहीं। हाँ, कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, मानव जीवन का असल उद्देश्य क्या है। ये सवाल वो हैं जिनके अभी तक तो जवाब मिले नहीं। मिलेंगे नहीं मिलेंगे अपने को नहीं पता भाई। अपन तो वो साधारण सवाल जो मन को शांति दे, कुछ करने के लिए प्रेरणा दे, जीवन में आनंद लेकर आए, वो सवालों को तलाशेंगे, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब आखिरी में आपका ये भाई आपसे एक बात कहना चाहता है कि ये हमारे जीवन सूत्र सीरीज का चौथा जीवन सूत्र है कि सवाल आपको बाबा गूगल देव से पूछने हैं। आपका ये जो सहयात्री भाई है आपको उन सवालों को बेहतर तरीके से पूछने में, मांझने में आपकी मदद कर सकता है। जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक में आपको वहाँ पे मैं आप अपना ईमेल आईडी भी, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फ्यूचर में फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। आप मुझसे डायरेक्ट सवाल, वो मैं आपको सवाल क्या होना चाहिए, सवाल कैसे पूछना है, उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ख़ास तौर पर मैं आपकी दो चीज़ों में मदद कर सकता हूँ, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, ये सवालों के मैं जवाब ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोगों से इनको साझा कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, उन्हें बताइए कि ऐसी चीज़ मौजूद है। मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी ही मैं अपनी वेबसाइट भी बनाने वाला हूँ, फिर वहाँ पर जाइए और सब मिलकर के इस जीवन में आनंद करते हैं। दुखी तो बहुत हो लिए यार, उदास बहुत रह लिए, उदासी का समय नहीं है, अब आनंद का समय है। आनंद को पहचानिए, आपका मूल गुण ही आनंद है। जो आदि शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम में कहा था ना कि तू परमानंद के सिवा कुछ और नहीं है भाई, तू आनंद है, आनंद कर। ये वीकेंड है इसलिए बड़ा वीडियो बनाया है, किसी भाई को दिक्कत हुई हो माफ़ कर देना, पर कोशिश करेंगे कि वीकेंड पर, क्योंकि थोड़ा सा फुर्सत का समय होता है, तो लंबा वीडियो बनाएं। तो ये है आज का जीवन का चौथा सूत्र। सवाल पूछिए बाबा गूगल देव से, और किसी से मत पूछिए, क्योंकि हर आदमी अपने फ़ायदे के हिसाब से आपको जवाब देगा। बाबा गूगल देव कम से कम पॉसिबिलिटी है कि अपने फ़ायदे के हिसाब से आपको जवाब देगा। थोड़ा सा SEOs की वजह से, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो चीज़ें हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा बायस आ जाता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि, तो सवाल पूछना है तो बाबा गूगल देव से पूछिए। तो भैया मेरे साथ सब मिल करके बोलो, जय बाबा
गुलदेव की। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर वीकेंड, टेक केयर।